हेलो एवरीवन, नवीन क्लासेस से अविनाश संचेती आपके सामने ओटीटी रिवीजन वीडियोस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर पढ़ रहे थे और आज एक बहुत छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। टॉपिक है जीपी मार्जिन इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में लॉस के कैलकुलेशन के समय, क्लेम के कैलकुलेशन के समय सबसे पहले जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जीपी मार्जिन। हम लोगों को जीपी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स निकालते हैं। जब हम लोग एडिशनल एक्सपेंडिचर कंप्यूट करते हैं तो वहां पर हमें जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर की जरूरत होती है, जिसको मैं जीपी ऑन ऑटो बोलता हूं। जीपी ऑन ऑटो कैसे निकलता है? ऑटो मल्टीप्लाइड बाय द जीपी मार्जिन। तो ये जीपी मार्जिन जो हम लोग यूज करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड और कहां आप गलती करते हो, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के 4 एपिसोड आपने देख लिए होंगे। मैं जो आपको बोलते जा रहा हूं आप सुनते जाओ, अच्छे से रजिस्टर करते जाओ। एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन में कोई भी गलती होने नहीं दूंगा। डन है? अब जीपी मार्जिन जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हम लोग कंप्यूट करते हैं, वो नॉर्मल जीपी मार्जिन जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना दूसरी जगह, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इस तरीके से लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में जीपी मार्जिन कैलकुलेट हम लोग नहीं करते हैं। जीपी मार्जिन इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के लिए फॉर्मूला दिया गया है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय सेल्स इनटू 100। सर, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला के जो नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेल्स, ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहेगी? मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में ये वैल्यूज आपको दी रहेंगी। हम लोग जो जीपी मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं फॉर द करंट पीरियड, जिस पीरियड में आग लगा, वो जीपी मार्जिन हम लोग एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीपी ऑफ लास्ट ईयर। ऑन द बेसिस ऑफ जीपी ऑफ लास्ट ईयर हमें लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट का डेटा देगा क्वेश्चन, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का डेटा देगा क्वेश्चन, सेल्स का डेटा देगा क्वेश्चन। मैं इन तीनों डेटा को यूज करके लास्ट ईयर का क्या जीपी मार्जिन था वो कैलकुलेट कर लेता हूं। करंट ईयर में अगर कोई जीपी मार्जिन में इंक्रीज डिक्रीज है तो उसको एडजस्ट करने के बाद हम लोग करंट ईयर का एस्टिमेटेड जीपी मार्जिन निकाल लेते हैं। तो नॉर्मली ये जो नेट प्रॉफिट प्लस आईएससी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करूंगा, ये लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में भी लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन कैलकुलेट करके उसको करंट ईयर में यूज कर लेते थे, तो यहां पर भी लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन कैलकुलेट करूंगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा देयर इज एन एक्सपेक्टेड या देयर वाज एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो मैं उसको एडजस्ट करके करंट ईयर का जीपी मार्जिन निकाल लूंगा। ध्यान से मान लो हमारा फॉर्मूला लगा के जीपी मार्जिन आया 15%। क्वेश्चन बोला कि इस साल 2% से जीपी मार्जिन बढ़ना चाहिए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो इस साल का जीपी मार्जिन हो जाएगा 15 प्लस 2 17%। प्लीज 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 ध्यान से, 15% प्लस 2% 17%। कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि 15 के ऊपर 2% ऐड करके कैलकुलेटर में 15.03% निकालेगा। ये नहीं, जो 2% इंक्रीज इन जीपी मार्जिन बोल रहा है वो 2% एब्सोल्यूट चेंज है। अगर लास्ट ईयर 15 था तो इस साल 17, लास्ट ईयर 14 था तो इस साल 16। डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आपको बोलेगा सर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ इंक्रीज डिक्रीज तो आप इग्नोर करेंगे और लास्ट ईयर वाला जीपी मार्जिन ही इस साल का जीपी मार्जिन मान के यूज करेंगे। जीपी मार्जिन में ट्रेंड को एडजस्ट नहीं करते। ट्रेंड वाला जो बात है वो सेल्स कंप्यूटेशन में काम में आता है। जीपी मार्जिन का इंक्रीज डिक्रीज आपको अलग से क्वेश्चन में बताए तो यूज करना, नहीं तो मत करना। तो क्वेश्चन आपको जीपी मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए सारी डेटा देगा, आप उसकी चिंता ना करें, सब कुछ दिया हुआ रहेगा। आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है, जीपी बाई सेल्स इनटू 100 यूज नहीं करना। अब सर ये फॉर्मूला एक बार ऐसा क्यों बना, आप थोड़ा सा बेसिक बताओ ना। सिंपल, जीपी को कैलकुलेट अगर करना है जीपी मार्जिन को, तो पहला फॉर्मूला जीपी निकाल लो डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बट अगर आप जीपी नहीं कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट से जीपी की तरफ जाते हो तो नेट प्रॉफिट से जीपी निकालने का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट इनकम, मेरा जीपी निकल जाता है। ये वही कर रहा है, नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर क्वेश्चन में कोई इनडायरेक्ट इनकम अलग से दी हो और आप उसको यूज करके जीपी मार्जिन निकाल रहे हो तो मैं इनडायरेक्ट इनकम भी माइनस कर दूंगा ताकि मैं जीपी मार्जिन सही से कैलकुलेट कर सकूं।
सर ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स्ड नेचर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स्ड नेचर। जब भी हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेते हैं ना, कि कोई कारण से आग लग गया और उसके बाद मेरा बिजनेस 2, 3, 4 महीने खराब हो, तो उस समय के प्रॉफिट का नुकसान का भुगतान मेरे को इंश्योरेंस कंपनी करे। तो जब आपका बिजनेस डिस्टर्ब्ड रहेगा तब आपका मेन जो नुकसान होगा वो होगा नेट प्रॉफिट का। और जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके लगते जा रहे हैं बट आप उसका मजा नहीं ले पा रहे हो, उससे इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो। फिक्स्ड एक्सपेंस ऐसे खर्चे होते हैं जो रोकना पॉसिबल नहीं है, जो लगेंगे। तो हम लोग जब क्लेम मांगते हैं नेट प्रॉफिट का और फिक्स्ड एक्सपेंसेस का मांगते हैं। जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात आती है इंश्योरेंस क्लेम में, इंश्योरेंस कंपनी से जब आप पॉलिसी लेते हो आपको बताना पड़ता है कौन कौन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप इंश्योर करवाना चाहते हो और कौन कौन से आप नहीं करवाना चाहते हो। तो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपने इंश्योर करवाए हैं उसी के बेसिस पे हम लोग ये जीपी मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सर क्वेश्चन में क्या ऐसा होगा हमको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डायरेक्टली नहीं दे देगा बट मेरे को एक पीएल दे देगा और खर्चे का इंफॉर्मेशन दे देगा और मेरे को पता करना पड़ेगा कौन कौन सा स्टैंडिंग चार्जेस है और इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। क्वेश्चन आपको इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड की डिटेल देता है। अगर क्वेश्चन अनइंश्योर्ड या इंश्योर्ड के बारे में कुछ नहीं बताता तो हम लोग अज्यूम करते हैं सारा इंश्योर्ड है। बट क्वेश्चन ऐसा जरूर आ सकता है जहां पे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डायरेक्टली नहीं बता के आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दे दे। अगर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दे दे तो आप उन एक्सपेंसेस में से फिक्स्ड एक्सपेंसेस चेक कर लो। जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस है। अनइंश्योर्ड का कुछ बात किया है तो उसको माइनस करके इंश्योर्ड निकाल लो, नहीं तो वो स्टैंडिंग चार्जेस को हम लोग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मान लेंगे। क्वेश्चन अगर कभी स्टैंडिंग चार्जेस बताता है बट ये नहीं बताता इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड तो आप सारा इंश्योर्ड मानोगे, सारा इंश्योर्ड मानोगे। बट क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,50,000 था, 20,000 अनइंश्योर्ड है उसमें से, तो 150 में 20 अनइंश्योर्ड है तो 130 इंश्योर्ड है, 130 मेरा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हो गया। तो आपको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन डायरेक्टली भी दे सकता है। क्वेश्चन हो सकता है इंश्योर्ड नहीं देके टोटल स्टैंडिंग चार्जेस और अनइंश्योर्ड के बारे में बताए, आप टोटल से अनइंश्योर्ड माइनस करो, इंश्योर्ड पोर्शन निकल जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है आपको बता ही नहीं कितना इंश्योर्ड कितना अनइंश्योर्ड, तो मैं सारे को इंश्योर्ड मान लूंगा। क्वेश्चन हो सकता है एक्सपेंसेस की लिस्ट दे दे, उसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस छांट के आप उसको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मान लो। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के लिए ना क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकता है, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब हो गया फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें से जो खर्चों की इंश्योरेंस हमने करवा रखी है, जो खर्चे इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करा रखे हैं वो इंश्योर्ड, बाद बाकी जो बचे वो अनइंश्योर्ड। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इक्वल टू टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। कभी इंश्योर्ड नहीं बताए टोटल और अनइंश्योर्ड बता दे तो माइनस करके इंश्योर्ड निकाल लीजिएगा, कोई चिंता का बात नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन कभी पूरा साइलेंट रहे, सेग्रीगेशन ना दे इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड का और पॉसिबल नहीं हो आपके लिए निकालना, उस केस में आप क्या करोगे, सारे चार्जेस को इंश्योर्ड मान लेना। ये मत बोलना सारे चार्जेस अनइंश्योर्ड है तो जीपी एनपी के हिसाब से निकल जाएगा, एनपी बाई सेल्स नहीं। हम लोग बोलेंगे सारे चार्जेस इंश्योर्ड है और उसके हिसाब से हम लोग जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर लेंगे, जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा हर टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है। ऐसे भी क्वेश्चन कर रखे हैं जहां पे सारे चार्जेस हमने इंश्योर्ड माने, ऐसे भी क्वेश्चन कर रखे हैं जहां पे टोटल दिया हुआ है अनइंश्योर्ड दिया हुआ है, हमने इंश्योर्ड कैलकुलेट कर लिया। ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पे इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड बताए नहीं, एक्सपेंसेस की लिस्ट दिया, हमने उनमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकाला और उसके बाद इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड अलग अलग कर लिया। तो आपको ध्यान देना है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यहां पे भी यूज होगा, एडिशनल एक्सपेंडिचर के भी कैलकुलेशन में यूज होगा। तो अनइंश्योर्ड और इंश्योर्ड को अलग अलग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। डन है ये बात। अब कभी कभी क्या करता है ना क्वेश्चन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में बताता ही नहीं है, सिर्फ आपको अनइंश्योर्ड चार्जेस दे देगा, अनइंश्योर्ड चार्जेस दे देगा। उस केस में जीपी मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए, जीपी मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जीपी माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100। मैं सिंपल ऐसे लिखता हूं, देखो ना, जीपी माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस
इक्वल टू एनपी, मतलब ये बोल रहा हूं जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू एनपी। अभी मैं फिक्स्ड एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, वेरिएबल मेरे लिए काम का नहीं है अभी। अब अगर मेरे को निकालना है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इक्वल टू, अगर फॉर्मूला वाइज देखो, जीपी माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जीपी माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था जहां क्वेश्चन ने आपने को बताया नहीं था इंश्योर्ड चार्जेस कितना है और टोटल चार्जेस भी नहीं बताया, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी अनइंश्योर्ड चार्जेस कितना है। तो जीपी से अनइंश्योर्ड चार्जेस माइनस करूं तो मेरा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं इस केस में एनपी प्लस आईएससी नहीं करके ग्रॉस प्रॉफिट माइनस यूआईएससी डिवाइडेड बाय सेल्स करके लास्ट ईयर का जीपी मार्जिन कैलकुलेट कर सकता हूं। फिर करंट ईयर का इंक्रीज डिक्रीज, करंट ईयर का इंक्रीज डिक्रीज एडजस्ट करके मैं करंट ईयर का एस्टिमेटेड जीपी मार्जिन निकाल सकता हूं। सर ये तो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, बिल्कुल आपको स्टैंडिंग चार्जेस की जगह पर आपको घुमा सकता है, आपको उस पर ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। सर कहां कहां हमसे गलती हो सकती है जीपी मार्जिन कैलकुलेट करने में? पहला गलती, नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लेना जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कुछ क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने जीपी मार्जिन ऐसे ही कैलकुलेट करके क्वेश्चन में बता दिया कि जीपी इतना सेल्स इतना, तो जीपी मार्जिन जीपी बाय सेल्स इनटू 100 इतना। हम लोग वो जीपी मार्जिन यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके जीपी मार्जिन नया निकालेंगे। दूसरा, जो मैंने बोला करंट ईयर में 2% इंक्रीज 2% डिक्रीज हुआ जीपी, ये एब्सोल्यूट पर ऐड करना, इसको परसेंटेज वाइज ऐड मत करना, गलत हो जाएगा। 15 प्लस 2% इज नॉट 15.03, 15% प्लस 2% इज 17%, 17%। तो आप नॉर्मल एडिशन करना, आप वो परसेंटेज वाला एडिशन कैलकुलेटर पे मत करना। तीसरा गलती, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड चार्जेस को सही से बाइफरकेट ना करना, जिसके कारण आप यहां पर जब कैलकुलेशन करोगे तब आपसे गलती हो सकती है। इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड को अलग करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में अगर सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, बताया इंश्योर्ड नहीं, इंश्योर्ड कितना अनइंश्योर्ड कितना, तो आप उसको हमेशा टोटल इंश्योर्ड चार्जेस मानोगे। क्वेश्चन सिर्फ अनइंश्योर्ड के बारे में बताया, टोटल इंश्योर्ड के बारे में नहीं बताया, तो जीपी माइनस यूआईएससी डिवाइडेड बाई सेल्स वाला फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो मिस्टेक कॉमनली होती है, बच्चे नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जीपी बाई सेल्स, हड़बड़ी रहता है एग्जाम में, याद नहीं आता तो जीपी परसेंटेज जीपी बाई सेल्स इनटू 100 मत करना। फॉर्मूला ये या जीपी माइनस यूआईएससी डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100। लास्ट ईयर से जो करंट ईयर इंक्रीज डिक्रीज है उसको ऐड करना, ये ऐड नॉर्मल एडिशन होगा, परसेंटेज वाला एडिशन नहीं होगा। तीसरा, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड को अलग करने का ध्यान से काम कर लेना, उसमें गलती मत करना। डन है बात? पक्का क्लियर है? कुछ बच्चे एक कमेंट में YouTube में कमेंट कर रहे थे, सर ये नोट्स हमें कहां से मिल सकते हैं? बच्चे आपको नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगा, बट नोट्स की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके पास सारे नोट्स आपके सर ने लिखाए हैं, आप उन नोट्स को फॉलो करके सिर्फ रिवीजन वीडियो अच्छे से सुनते जाओ, 1 बार 2 बार 3 बार, तब आपको कैच हो जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, ये ऐसा है, यहां गलती नहीं करना है। डन? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का, जो कि पूरे क्वेश्चन को लास्ट में जाकर गलत कर देता है कभी कभी। कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। स्टे ट्यून्ड, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का ऑटो का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।